हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, सुपर स्टैटिक जीके का ये सीरीज शुरू हो चुका है। इसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण संगीत वाद्य यंत्र से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी जो भी महत्वपूर्ण संगीत वाद्य यंत्र है उसको बजाने में कौन निपुण है, और शहनाई जैसे हो गया, ढोलक, बांसुरी, कौन क्या बजाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आजकल सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम ऐसे प्रश्नों को यहाँ देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य बनेगा। चलिए प्रारंभ करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि कला से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, यदि उसे आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। आज का ये जो है पहला पार्ट है वो संगीत वाद्य यंत्र का। इसको प्रारंभ करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। तो संगीत वाद्य यंत्र के तहत यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो पहला प्रश्न देखेंगे, संगीत वाद्य यंत्र में एसएससी एग्जाम में जो प्रश्न अभी पूछे गए हैं, अभी तक सारे प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद रेलवे, पुलिस, स्टेट, पीसीएस, डिफेंस, सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे हम लोग। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि पंडित राम नारायण प्रतिपादक हैं। तो पंडित राम नारायण के बारे में आप लोग सुने होंगे और ये सारंगी को बजाने में जो है अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है। पंडित राम नारायण प्रतिपादक हैं सारंगी के। तो राम नारायण याद रखना है, सारंगी। उसके बाद है हरशंकर भट्टाचार्य प्रसिद्ध उस्ताद हैं। तो हरशंकर भट्टाचार्य जो हैं ये सितार वादन में अपने आप को प्रसिद्धि प्राप्त की थी। हरशंकर भट्टाचार्य के बारे में आप लोग सुने होंगे, सितार वादक। दो बार मैं रिपीट करूंगा, पंडित राम नारायण सारंगी, हरशंकर भट्टाचार्य जो है ये सितार वादन से संबंधित है। नीरू स्वामी पिल्लई और राजरत्नम पिल्लई प्रतिपादक हैं। तो नीरू स्वामी पिल्लई और राजरत्नम पिल्लई जो है ये प्रतिपादक है नाद स्वरम के। नीरू स्वामी पिल्लई, राजरत्नम पिल्लई। तो पिल्लई पिल्लई जैसे रहेगा तो नाद स्वरम आपको याद रखना है। नीरू स्वामी, राजरत्नम पिल्लई, नाद स्वरम। अगला प्रश्न है, पंडित भजन सोपारी जिनकी मृत्यु 2022 में हुई है, प्रसिद्ध थे। तो ये बजाते थे, भजन सोपारी के बारे में आप लोग सुने होंगे, ये संतूर वादन में काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो इनकी मृत्यु जो है 2022 में हुई है। पंडित भजन सोपारी संतूर वादन में काफ़ी फेमस थे। नेक्स्ट है कि पंडित शिव कुमार शर्मा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि ये शिव कुमार शर्मा जो है क्या बजाते हैं, संतूर वादन में काफ़ी प्रसिद्ध है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर। उसके बाद है उस्ताद अल्लाह रखा खां और उस्ताद जाकिर हुसैन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस्ताद अल्लाह रखा खां और उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एन राजम का संबंध है। एन राजम, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। एन राजम वायलिन वादन से संबंधित है। तो एन राजन आपको याद रखना है। एन है ना, ऐसे एन नो है तो यहाँ वायलिन है, ऐसे भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। एन राजन, तो एन में लास्ट में नो आता है, वायलिन। तो एन राजन वायलिन वादन से संबंधित है। उसके बाद है पंडित शिव कुमार शर्मा निपुण थे। तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादन में निपुण थे। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादन में निपुण थे। आप यदि वीडियो को अंतिम तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे प्रश्न आपको देखते देखते ऐसे याद हो गया है जिसे आप याद नहीं भी करना चाहेंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि बार बार जो है प्रश्न रिपीट हो जा रहा है। जो प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा रहा है वो रिपीट होता चला जाता है और आपको याद होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि उस्ताद अकबर अली खान। तो उस्ताद अकबर अली खान जो है ये उस्ताद अकबर अली खान सरोद वादन से संबंधित है। उस्ताद अकबर अली खान सरोद वादन से संबंधित है। उसके बाद है आर के बीजापुरे। तो आर के बीजापुरे जो है ये हारमोनियम संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। आर के बीजापुरे, तो बीजापुरे जो है ये हारमोनियम संगीत वाद्य से जुड़ा है। आर के बीजापुरे वादक हैं हारमोनियम संगीत वाद्य यंत्र के। आर के बीजापुरे हारमोनियम संगीत वाद्य यंत्र के। उसके बाद है अरविंद पारिक का संबंध है। तो अरविंद पारिक जो है ये सितार वादन में अपने आप को प्रसिद्धि प्राप्त कराई है। अरविंद पारिक सितार वादन से, अरविंद पारिक सितार वादन से आपको 2-3 बार याद बोलना है, अरविंद पारिक सितार वादन से। उसके बाद है अमजद अली खान। तो अमजद अली खान सरोद वादन से संबंधित है। अमजद अली खान सरोद वादन। अरविंद पारिक सितार, अमजद अली खान सरोद। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको आपको याद रखना है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है, तो ये जो बजाते थे वीणा वादन से संबंधित है। पंडित ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वीणा वादन में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वीणा वादन में फेमस था। नेक्स्ट है बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया
प्रसिद्ध उपाधियाँ हैं। तो हम बांसुरी वादन में ये जो है अपने आप को ख्याति प्राप्त करा था बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। और ये जो प्रसिद्धि उपाधि प्राप्त की थी इनको बांसुरी सम्राट कहा जाता था। हरिप्रसाद चौरसिया को बांसुरी सम्राट के नाम से जाना जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, इसीलिए इनको बांसुरी सम्राट कहा जाता है। उसके बाद है रामनाथ वी राघवन। रामनाथ वी राघवन का संबंध है, ध्यान देना है आपको। रामनाथ वी राघवन ये जो है मृदगम संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। रामनाथ वी राघवन, रामनाथ वी राघवन मृदगम संगीत वाद्य यंत्र से। आपको याद हो जाएगा, मैं 2 बार बोलूँगा 3 बार बोलूँगा। रामनाथ वी राघवन मृदगम संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। उसके बाद है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो ये जो है भारत रत्न इनको कब दिया गया था? तो वर्ष 2001 ईस्वी में शहनाई वादन के लिए, शहनाई वादन में प्रसिद्ध आदमी जो हैं व्यक्ति हैं बिस्मिल्लाह खान, इनको भारत रत्न वर्ष 2001 में प्रदान किया गया था। तो आपको याद रखना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं ये किससे संबंधित है? शहनाई वादक से, और इनको भारत रत्न वर्ष 2001 में दिया गया था। बुद्धदेव दास गुप्ता, अगला प्रश्न है बुद्धदेव दास गुप्ता का संबंध है। तो बुद्धदेव दास गुप्ता जो हैं ये सरोद वादन से संबंधित है। बुद्धदेव दास गुप्ता सरोद वादन, बुद्धदेव दास गुप्ता सरोद वादन। अगला है तोताराम शर्मा। तो तोताराम शर्मा, तो तोता को हम लोग क्या कहते हैं? पैरोट, तो पैरोट कहते हैं, और तोता है तो यहाँ पखावज है। तो तोताराम शर्मा पखावज से संबंधित है, तो तोता को पैरोट बोलते हैं, तो पखावज आपको ऐसे याद रखना। उसके बाद है उस्ताद विलायत खान। तो उस्ताद विलायत खान का संबंध है सितार वादन से। उस्ताद विलायत आप ऐसे याद रखेंगे, विलायत में लास्ट में तो आता है तो यहाँ सितार आता है, तो उस्ताद विलायत खान सितार वादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है वह संगीत वाद्य यंत्र जिसे 1947 में भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाया था। आपको ध्यान से सुनना है प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। वह संगीत वाद्य यंत्र जिसे 1947 में भारत की आज़ादी यानी स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाया था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के द्वारा बजाया गया था शहनाई को, शहनाई को बजाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वह वाद्य यंत्र जिसे शेख चिन्ना मौलाना बजाते थे। वह यह वाद्य यंत्र कौन सा है जिसे शेख चिन्ना मौलाना बजाते थे? तो शेख चिन्ना मौलाना जो बजाते थे उनका नाम था नाद स्वरम। शेख चिन्ना मौलाना नाद स्वरम को बजाते थे। चिन्ना मौलाना नाद स्वरम, चिन्ना मौलाना नाद स्वरम, एक साथ आपको बोलना है, चिन्ना मौलाना नाद स्वरम। उसके बाद है उस्ताद अमजद अली खान सरोद को अपनाया। तो उस्ताद अमजद अली खान जो है सरोद को अपनाया रबाब से। तो ये रबाब जो है अफ़गानिस्तान में काफ़ी प्रसिद्ध है। एक तार वाला वाद्य यंत्र होता है, ये रबाब होता है एक तार वाला वाद्य यंत्र। तो उस्ताद अमजद अली खान ने सरोद को अपनाया था रबाब से। उसके बाद है अली अहमद हुसैन खान प्रतिपादक हैं। तो अली अहमद हुसैन खान, तो आपको ध्यान रखना है कि हुसैन मतलब हुस्ने नहीं देता। हुस्ने मतलब क्या होता है? छूटना, छूटने नहीं देता। यानी शहनाई शादी में बजता है, और कोई भी, बहुत लोग तो शादी, कोई भी शादी को नहीं हुस्ने देता, यानी छूटने नहीं देता। तो कोई शादी ना हुसे तो शहनाई, और शादी में शहनाई बजेंगे। तो अली अहमद हुसैन खान प्रतिपादक हैं शहनाई के। उसके बाद है मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में प्रयुक्त मुख्य ताल वाद्य है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में प्रयुक्त मुख्य ताल वाद्य यंत्र जो है इसका नाम है एडक्का, एडक्का इसका नाम है। उसके बाद है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध था। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादन से। शिव कुमार शर्मा संतूर वादन, शिव कुमार शर्मा संतूर वादन। आप यदि इस तरह से सुन रहे हैं ध्यान से, तो आप देखेंगे कि यदि आपके एग्जाम में ऑप्शन आएगा, आप ऑप्शन को देखेंगे आपको बिल्कुल क्लिक हो जाएगा, नहीं ये होगा पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादन। उसके बाद है इमरत खान का संबंध है। तो इमरत खान यहाँ तो है तो सितार और सुरबहार से, इमरत खान का संबंध है सितार और सुरबहार, इमरत खान सितार और सुरबहार। उसके बाद है लक्ष्मी नारायण का संबंध है। तो लक्ष्मी नारायण का वायलिन से संबंधित है। लक्ष्मी नारायण वायलिन, लक्ष्मी नारायण वायलिन, लक्ष्मी नारायण ध्यान रखना है आपको, वायलिन से संबंधित है। पंडित अनोखे लाल मिश्र, तो अनोखे लाल मिश्र जो है ये क्या बजाते हैं? तबला। अनोखे लाल है तो अनोखे लाल हैं तो तबला, यहाँ ध्यान देना है। ला लाल
और ला, तो तबला में और लाल में, तो अनोखे लाल मिश्र ये संबंधित है तबला से। उसके बाद है मोही बहाउद्दीन डागर, मोही बहाउद्दीन डागर का संबंध है रुद्र वीणा से, मोही बहाउद्दीन डागर का संबंध है रुद्र वीणा से। उसके बाद है द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू का संबंध जो है यह है वायलिन से, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू का संबंध है वायलिन वादन से, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू किससे संबंधित है, वायलिन वादन से। उसके बाद अगला है पंडित किशन महाराज, आप ध्यान रखेंगे जैसे यदि अधिकतर केस में महाराज लगा हुआ है लास्ट में तो आपको तबला लगाना है, तो पंडित किशन महाराज जो है ये तबला वादन से संबंधित है। अली अकबर खान हम लोगों ने ऊपर ही देखा है, अली अकबर खान सरोद वादन से संबंधित है, अली अकबर खान। अगला प्रश्न है अन्नपूर्णा देवी का संबंध है, तो अन्नपूर्णा देवी का संबंध है सूरबहार से, अन्नपूर्णा देवी का संबंध हो जाएगा सूरबहार से, सूरबहार से। अगला प्रश्न है वीणा, सितार, तंबूरा, गिटार और वायलिन उदाहरण है स्ट्रिंग वाद्य यंत्रों के, आपको ध्यान देना है। स्ट्रिंग वाद्य यंत्र उसे कहते हैं जो जिस वाद्य यंत्र में तार का प्रयोग होता है, तो देखेंगे आप वीणा में तार, सितार में तार, तंबूरा, गिटार और वायलिन इस सभी में तार का प्रयोग होता है, तो इसे तत्व वाद्य यंत्र भी कहते हैं या स्ट्रिंग वाद्य यंत्र भी कहते हैं। तो स्ट्रिंग वाद्य यंत्र मतलब जो तार से जिसमें ध्वनि उत्पन्न होता है, तो ये स्ट्रिंग वाद्य यंत्र है वीणा, सितार, तंबूरा, गिटार और वायलिन। उसके बाद है यहूदी मेनुहिन का संबंध है, तो यहूदी मेनुहिन जो है ये वायलिन वादन में अपने आप को प्रसिद्धि प्राप्त कराई थी। उसके बाद है रुद्र वीणा वादक जिन्हें ध्रुपद के खंडार स्कूल में विशेषज्ञता प्राप्त हुई थी, रुद्र वीणा वादक जिन्हें ध्रुपद के खंडार स्कूल में विशेषज्ञता प्राप्त हुई थी उस्ताद असद अली खान, इनका नाम है उस्ताद असद अली खान। शिव मणि का संबंध है शिव मणि ड्रम, यानी शिव जो है मणि को कहाँ रखते हैं, ड्रम में, तो शिव मणि मणि को कहाँ रखते हैं, छुपा के, तो ड्रम से। ड्रम एक ढोल प्रकार ढोल टाइप का होता है, तो शिव मणि का संबंध है ड्रम से और मणि को हम कहाँ रखेंगे, ड्रम में, ऐसे याद रखना आपको। तानसेन जिनका मूल नाम था राम तनु पांडे, तानसेन का मूल नाम था राम तनु पांडे और माहिर थे, ये क्या बजाने में माहिर थे, रबाब को बजाने में माहिर थे। और रबाब जो है एक तत्व वाद्य यंत्र है, तार वाला वाद्य यंत्र है, तो आपको याद रखना है कि तानसेन इनका मूल नाम राम तनु पांडे है और ये रबाब वादन से संबंधित है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे सेट रखेंगे अपने दिमाग में। तानसेन माहिर थे रबाब वादन में। उसके बाद है संगीत जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला तक सीमित है, तो ये जो है कर्नाटक संगीत है, संगीत जो कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु और केरला तक सीमित है, तो इसका नाम है कर्नाटक संगीत। नेक्स्ट है कर्नाटक शैली संगीत की उत्पत्ति का संबंध है, तो कर्नाटक शैली संगीत की जो उत्पत्ति हुई है विजयनगर राजवंश से, विजयनगर राजवंश के बारे में आप लोग सुने होंगे, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो कर्नाटक शैली संगीत की जो उत्पत्ति हुई है विजयनगर राजवंश से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कर्नाटक शैली संगीत की उत्पत्ति विजयनगर राजवंश से। उसके बाद है फैयाज खान का संबंध है, तो इनका संबंध है तबला वादन से, फैयाज खान का संबंध है तबला वादन से, फैयाज खान तबला वादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है पंडित अयोध्या प्रसाद संबंधित है, तो पंडित अयोध्या प्रसाद जो है ये संबंधित है ताल वाद्य यंत्र से, ताल ध्यान रखना है, पंडित अयोध्या प्रसाद ताल वाद्य यंत्र से संबंधित है, ताल वाद्य यंत्र आपको ध्यान रखना है, पंडित अयोध्या प्रसाद ताल वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र पखावज को ही ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। आपका ये एसएससी वाला प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में रेलवे वाला लाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ताल वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो ताल वाद्य यंत्र जो होते हैं इसको प्रहार द्वारा बजाया जाता है। ताल वाद्य यंत्र जैसे ढोलक है, तबला है, तो ये सब जो है ताल वाद्य यंत्र है और इसमें प्रहार यानी आघात दोनों तरफ से मार मार के, जैसे ऐसे और इधर से ऐसे, तो ताल वाद्य यंत्र प्रहार आघात से बजाया जाता है। नेक्स्ट है अरुणा साईराम टी एम कृष्णा, अरुणा साईराम टी एम कृष्णा और गायत्री गिरीश, इनका संबंध है कर्नाटक शैली संगीत से और इसका विकास विजयनगर साम्राज्य में हुआ था। तो अरुणा साईराम टी एम कृष्णा और गायत्री गिरीश का संबंध कर्नाटक शैली संगीत से है। नेक्स्ट है कि नंदिनी और रागिनी शंकर, नंदिनी और रागिनी शंकर का संबंध है वायलिन से, नंदिनी और रागिनी शंकर का संबंध है वायलिन, नंदिनी रागिनी वायलिन।
ऐसे याद रखना है। कुमारी कमला एक प्रमुख कलाकार है उज्जूबुर नृत्य की। कुमारी कमला जो है एक प्रमुख कलाकार है उज्जूबुर नृत्य की। उज्जूबुर नृत्य की कुमारी कमला उज्जूबुर नृत्य के एक प्रमुख कलाकार है। नेक्स्ट है घन वाद्य यंत्र है। घन वाद्य यंत्र मतलब जो सॉलिड होता है, ठोस वाद्य यंत्र को घन वाद्य यंत्र कहते हैं। घन, ठोस, ऐसे याद रखना। शहनाई एक रीड वाद्य यंत्र है 7 छिद्र वाला। शहनाई आपको ऐसे ध्यान रखना है, शहनाई जो है एक रीड वाद्य यंत्र है। जैसे रीड आदमी का, मनुष्य का होता है, उसी टाइप का शहनाई रहता है, आप लोग देखे होंगे। तो शहनाई एक रीड वाद्य यंत्र है जो 7 छिद्र वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, शादी में शहनाई बजाई जाती है और 7 फेरे शादी में, और क्या होता है, 7 फेरे लिया जाता है। तो शहनाई एक रीड वाद्य यंत्र है और इसमें कितने छिद्र होते हैं, 7 छिद्र। शहनाई जब बजता है 7 फेरा लेते हैं, इसीलिए इसमें 7 छिद्र है, ऐसे याद रखना है आपको। नाट्य शास्त्र का संकलन किया गया था भरत मुनि के द्वारा। नाट्य शास्त्र भरत मुनि। अगला है तत्व वाद्य यंत्र है, यानी तत्व वाद्य यंत्र ऊपर मैंने देखा था, बताया था कि तत्व वाद्य यंत्र जो है तार युक्त वाद्य यंत्र जो होते हैं उसको तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। उसके बाद है बांसुरी वाद्य अंतर्गत आते हैं। तो जो हवा से बजाया जाता है, तो फूंक के हवा से, तो बांसुरी उसको सुशिर वाद्य कहते हैं। तो बांसुरी जो है सुशिर वाद्य है। उसके बाद है पंडित भवानी शंकर। तो भवानी शंकर जो है पखावज वादन में फेमस है। तो पंडित भवानी शंकर पखावज वादन से संबंधित है। विक्रम घोष एक संगीतकार और एक तबला वादक भी है, ध्यान रखना है। विक्रम घोष एक संगीतकार और एक तबला वादक भी है। उसके बाद है उमियालपुरम के शिवरामन। उमियालपुरम के शिवरामन ये मृदगम वादन से संबंधित है। उमियालपुरम के शिवरामन ये किसको बजाते हैं, मृदगम को। नेक्स्ट है राजीव तारानाथ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजीव तारानाथ ये सरोद वादन से संबंधित है। किसके शिष्य हैं, तो राजीव तारानाथ अभी हाल ही में इनकी ये काफ़ी फेमस रही है। तो ये राजीव तारानाथ जो है ये अली अकबर खान के शिष्य रहे हैं, जो सरोद वादन से संबंधित है। राजीव तारानाथ, अली अकबर खान भी सरोद, तो राजीव तारानाथ सरोद वादन से संबंधित है। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। तो पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय जो है तबला वादन से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है, तबला बजाने के बाद आनंद आता है, तो पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय तबला। उसके बाद है पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उस्ताद साबरी खान। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंडित पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उस्ताद साबरी खान सारंगी वादन से संबंधित है। सारंगी वादन। उसके बाद है बागेश्वरी कमर। तो बागेश्वरी कमर जो है ये शहनाई वादन से संबंधित है। बागेश्वरी कमर, शहनाई, बागेश्वरी शहनाई। अगला है पंडित निखिल ज्योति घोष। तो निखिल ज्योति घोष जो है ये संबंधित है तबला वादक से। तबला वादन से संबंधित है निखिल ज्योति घोष, तबला वादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है उस्ताद इमरत खान। तो उस्ताद इमरत खान का संबंध है सूरबहार से। उस्ताद इमरत खान जो है ये सूरबहार से संबंधित है। उस्ताद इमरत खान सूरबहार, आपको ध्यान रखना है, उस्ताद इमरत खान सूरबहार। उसके बाद है विक्कू विनय काराम। जो है विक्कू विनय काराम, इनका संबंध है घट्टम वादन से। तो विक्कू विनय करम घट्टम वादन से संबंधित है, घट्टम वादन से। लाल गुड्डी गोपाला अय्यर जयराम। लाल गुड्डी गोपाला अय्यर जयराम। लाल गुड्डी गोपाला अय्यर जयराम वायलिन। लाल गुड्डी गोपाला अय्यर जयराम वायलिन। आपको 2-3 बार इसको सुन लेना है। आप यदि सुने रहेंगे, प्रश्न आएगा, ऑप्शन देखेंगे, आप जरूर लगा लेंगे। नेक्स्ट है बंगस घराने के हाफिज अली खान थे। तो बंगस घराने के जो हाफिज अली खान थे सरोद वादन से संबंधित है। उसके बाद है पंडित स्वप्न चौधरी। तो स्वप्न चौधरी जो है ये तबला वादन से संबंधित है। पंडित स्वप्न चौधरी। जिया मोहिउद्दीन डागर। जिया मोहिउद्दीन डागर रुद्र बीना से संबंधित है। जिया मोहिउद्दीन डागर रुद्र बीना से संबंधित है। बॉम्बे जयश्री। तो बॉम्बे जयश्री जो है इनका संबंध है कर्नाटक शैली गायन से इनका संबंध है। उसके बाद है एक बड़ा संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग ताल वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। एक बड़ा संकीर्ण मुंह वाला यानी छोटा मुंह वाला मिट्टी का बर्तन होता है जिनका उपयोग ताल वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है, तो ये घाटम कहलाता है, घाटम। उसके बाद है द्वारम वेंकट स्वामी नायडू। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू थे। तो द्वारम वेंकट स्वामी नायडू जो है वायलिन वादन से संबंधित है। वायलिन, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू वायलिन। अगला है मृदगम, घटम और तबला, ये ताल वाद्य
यंत्र है, यानी ताल ताल ताली जैसे हाथ से बजाया जाता है, मृदगम, घटम, तबला, ताल। उसके बाद है सरोद है तार युक्त संगीत वाद्य यंत्र, सरोद में भी तार रहता है तो इसको स्ट्रिंग वाले कहेंगे। शहनाई को जाना जाता है मंगल वाद्य के नाम से, तो शहनाई जो होता है तो मंगल भवन तो आप लोग सुने होंगे, तो ये जो है मंगल वाद्य यंत्र है शहनाई। उसके बाद है ध्रुपद शैली संबंधित है विष्णुपुर घराने से, तो ध्रुपद शैली विष्णुपुर घराने से संबंधित है। धनुषाकार धनुष के साथ ऊर्ध्वाधर स्थिति में बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है, तो धनुषाकार धनुष के साथ ऊर्ध्वाधर स्थिति में जो बजाते हैं उसको सारंगी कहते हैं, सारंगी। उसके बाद है पोनी, पोनु योक्सी एक तलवार जैसा वाद्य यंत्र है, पोनु योक्सी एक तलवार जैसा वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग औपचारिक नृत्यों के दौरान किया जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में पोनु योक्सी नाम से आपको लग रहा होगा कि अरुणाचल प्रदेश का है। बस 1-2 मिनट और रुकना है आपको। कामाइचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है, कामाइचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जिसे मंगनियारों द्वारा वादन किया जाता है, तो मंगनियारों द्वारा कहाँ, राजस्थान में। उसके बाद है चिंकारा एक तार युक्त संगीत वाद्य यंत्र है जो लोकप्रिय है, तो चिंकारा कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। चिंकारा एक तार युक्त संगीत वाद्य यंत्र है जो प्रसिद्ध है, ये चिंकारा मध्य प्रदेश में काफ़ी फेमस है। पेना बाइंडिंग यंत्र संबंधित है, पेना बाइंडिंग, पेना बाइंडिंग तो मणिपुर, आपको ध्यान रखना है बाइंडिंग करके किसको रखते हैं, मणि को रखते हैं। उसके बाद है राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र करताल आता है, तो राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र जो है करताल इंडियोफोन के अंतर्गत आता है, इंडियोफोन के अंतर्गत करताल। उसके बाद एकतारा महाराष्ट्र में प्रयुक्त एकल तार युक्त संगीत वाद्य यंत्र है जिसे बनाया जाता है बांस और तुम्बी से। एकतारा जो है महाराष्ट्र में है, एकल तार युक्त संगीत वाद्य यंत्र है, बांस और तुम्बी से बनाया जाता है, महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है। उसके बाद है खुवांग एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो कहाँ फेमस है, खुवांग, खुवांग एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है और ये मिजोरम में जो है काफ़ी फेमस है खुवांग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उपयोग की जाने वाली बोबिली वीणा सरस्वती वीणा बनाई जाती है, तो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उपयोग की जाने वाली बोबिली वीणा या सरस्वती वीणा ये बनाई जाती है कटहल की लकड़ी से, इसको बनाई जाती है कटहल की लकड़ी। बस यहीं पे आपको एसएससी में पूछा गया प्रश्न कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे रेलवे में, यानी दूसरा पार्ट जो इसका आएगा वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि अभी आगे रेलवे का एग्ज़ाम है। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो आप चैनल से जुड़िए और जा करके प्लेलिस्ट में देखिए, भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो भी आपका सीरीज चल रहा है, स्टैटिक जीके का चल ही रहा है, बस दोनों में से कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट शुरू किया जाएगा। आप यदि वीडियो को शेयर नहीं करते तो शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।